नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नैनीताल हाई कोर्ट अब कोरोनिल का मामला पहुंच गया। कोरोनिल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस दिया गया है। बुधवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच गया है कोरोनिल का मामला। कोरोनिल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस दिया गया है और बुधवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। हालांकि स्वामी बालकृष्ण ने यह साफ कर दिया है कि कोरोनिल कोरोना की नहीं बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा है। लेकिन इन सब के बीच नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच गया है कोरोनिल का मामला। कोरोनिल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस दिया गया है। बुधवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। पूरी दुनिया इस समय कोरोना की वजह से परेशान है, मगर कुछ लोग ऐसे समय में भी मुनाफा कमाने के चक्कर में लगे हैं। हरिद्वार में बगैर लाइसेंस के सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी पकड़ी गई। इस बात का आबकारी विभाग के निरीक्षण में खुलासा हुआ। एक नामी कंपनी ने बगैर लाइसेंस के हजारों लीटर सैनिटाइजर बना दिया। यहां तक कि कई हजार लीटर सैनिटाइजर की सप्लाई भी कर डाली थी। लेकिन आबकारी विभाग की जांच में यह मामला खुलकर सामने आया। कोरोना के चलते तमाम सैनिटाइज़र मार्केट में देखे जा रहे हैं, लेकिन आबकारी भी अब ऐसी कंपनियों पर नज़र रख रहा है जहां पर इस तरीके से सैनिटाइज़र बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उनके द्वारा उस चीज़ का लाइसेंस लिया है या नहीं। आज हरिद्वार में एक आबकारी के द्वारा एक जनरल निरीक्षण किया गया था, जिस निरीक्षण में 2 कंपनियों का निरीक्षण हुआ। एक कंपनी तो सही पाई गई, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो नामी कंपनी है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर जो सैनिटाइज़र बन रहे थे वो जो लाइसेंस था वो नहीं लिया गया था। और जो है ये लाइसेंस लिया गया, लेकिन काफ़ी देर में इस लाइसेंस को लिया गया था। जानकारी के मुताबिक जो है 8 जून को लाइसेंस लिया गया, लेकिन मार्च 2020 से सैनिटाइजर बनाने का काम किया जा रहा था। ये मैं इस वक्त देहरादून के एक वीएलसीसी के गोडाउन में हूं, जहां पर अब उसको भी सीज किया गया है। और जो सैनिटाइजर यहां पर रखे गए हैं, जहां पर भी, क्योंकि इनके बहुत सारे गोडाउन हैं, अगर हरिद्वार की बात करें तो वहां पर भी जो आबकारी के इंस्पेक्टर हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो तमाम ऐसी जगहों को फिलहाल सीज कर दें, क्योंकि जिस तरीके से लाइसेंस को लेना था और उसके बाद सैनिटाइजर की भी गुणवत्ता की जाँच होती थी वो नहीं हो पाई। हालांकि कंपनी ने बाद में लाइसेंस लिया था और उसी के चलते एक जनरल निरीक्षण करने आबकारी की टीम हरिद्वार पहुंची थी, जहां पर इस बात का खुलासा हो सका कि इस कंपनी के माध्यम से जो लाइसेंस पहले लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें सैनिटाइज़र बनाने के लिए अनेक राज्यों से मंगाई भी गई और उसके बाद कई लीटर सैनिटाइज़र को जो है बेचा भी गया। लेकिन अब करीब जानकारी के अनुसार 93,000 सैनिटाइज़र 93,000 लीटर सैनिटाइज़र जो है ऐसा है जो अभी तक कंपनी ने बनाया है, लेकिन कंपनी जो है उसको मार्केट में बेच नहीं पाई। उससे पहले ही इस बात का खुलासा हो गया। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रविकांत थोड़ा, एबीपी गंगा, देहरादून। इनके द्वारा जो हमारा FL43 लाइसेंस है वो माह जून में लिया गया। जब हमने देखा कि ये माल कहाँ से लाए हैं तो पता चला कि ये माल इन्होंने जो डिनेचर स्पिरिट है और स्पेशल डिनेचर स्पिरिट है और थिनर के रूप में ENA मंगाया है इन्होंने। ये प्रदेश के बाहर से अन्य जो है प्रदेशों से ये प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल मंगा करके उससे जो है हैंड सैनिटाइजर बनाया है और इसके लिए आबकारी विभाग से कोई परमिशन नहीं ली इन्होंने। और टिहरी में बूढ़ा केदार मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जाकर गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 4 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक की हालत गंभीर होता देख उसे एयरलिफ्ट करके हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग भेटी गांव से बारात के साथ कोट गांव जा रहे थे। तभी कोट गांव के समीप इनकी कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत महंगाई और उनके खिलाफ हुए दर्ज मुकदमे को लेकर राजभवन के बाहर धरना देने जा रहे थे, मगर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको पहले ही रोक लिया। हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ण रूप से सरकार विफल हो गई है, जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महंगाई के खिलाफ हरीश रावत ने धरना दिया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। पुलिस ने दलील दी कि हरीश रावत ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया था, मगर हरीश रावत भी कहां हार मानने वाले हैं। सुबह होते ही जैसे ही हलचल बढ़ी, हरीश रावत अपने हाथ में ये मूढ़ा लेकर राजभवन की तरफ कूच करने लगे।
दरअसल हरीश रावत ने सबसे पहले एबीपी गंगा से खास बातचीत में ही कहा था कि वो सरकार के एक्शन के खिलाफ राजभवन में अकेले ही धरने पर बैठेंगे, मगर पुलिस ने हरीश रावत को बैरियर लगाकर रास्ते में ही रोक लिया। इससे नाराज हरीश रावत सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सर हमारी मजबूरी नहीं, यदि यहाँ पर रोका गया मुझको तो फिर ये दिन भर चलता रहेगा जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा। सर मैं इस स्थान से हटूंगा नहीं, या तो मुझको जो है गिरफ्तार कर दीजिए। हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। एक प्रतीकात्मक विरोध था मेरा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और जब मैं आया तो मैं हाथी बड़कला से अकेले चल करके, एक लोग जो गाड़ी में ला रहे थे वो लोग थे, और मैं अपना मोड़ा खुद लेकर के बड़ा आगे विजयनगर के पास में मुझे पुल पर रोक दिया गया। हरीश रावत का आरोप है कि उनके खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का झूठा मामला दर्ज किया गया है, जबकि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं क्वारंटाइन से निकला था तो बाहर धन्यवाद देने शिव जी को मैं रायपुर गया, और कार्यकर्ताओं से मैंने कहा भाई बैलगाड़ी में ले जाओ ताकि मैं जो है वहाँ भगवान शिव को धन्यवाद दे सकूं। अकेले गया था तब। अभी कुछ रोज पहले ही देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अभी एक रोज पहले हरीश रावत के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई हुई, मगर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि सिर्फ मुकदमे विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों हो रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कुछ दिनों पहले रामनगर में लोगों की भीड़ के बीच पहुंच गए थे। उन पर सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सतपाल महाराज को लेकर भाजपा सरकार क्यों खामोश रही? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, शस्त्र विहीन, अस्त्र विहीन, धन विहीन, बस केवल मन के भाव हैं। और पेट्रोलियम जिस तरीके से जनता त्रस्त है, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का निर्णय लिया, और एआईसीसी का आह्वान था, सोनिया जी का निर्देश था, मैं उसका पालन। उत्तराखंड में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। जाहिर है जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के काम भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसे हरीश रावत लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं। लोकतंत्र की जिस तरीके से उत्तराखंड में हत्या हो रही है, उसके प्रति लोगों का ध्यान जाए, लोगों की आवाज़ बुलंद हो। बात बढ़ते बढ़ते यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा तो इसके लिए हरीश रावत दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी त्रिवेंद्र सिंह रावत। बढ़ती महंगाई के विरोध में विपक्ष इन दिनों सूबे की त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर है। सूबे में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष की सरकार से नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार उसके सवालों का जवाब देने के बजाय मामले को डाइवर्ट कर रही है। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर काशीपुर के दौरे पर पहुंचा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने वो पहुंचे थे, भाजपा पर हमला किया उन्होंने। प्रीतम सिंह ने कहा कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और जब विपक्ष जनता की मांग को उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। साथ ही प्रीतम सिंह ने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस तरह से कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। जिस तरीके से देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार ने बसों के किराए में बेतहाशा वृद्धि करने का काम किया, उसके विरोध में कांग्रेस के लोग जो है सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अगर सरकार मुकदमे दायर करके कांग्रेस की आवाज दबाना चाहती है तो देवेंद्र रावत गलत फहमी में है। एक नहीं, वो 100 मुकदमे दायर कर ले, लेकिन कांग्रेस जनहित के मुद्दों को उठाती आई है और उठाती रहेगी। और कल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। एक तरफ बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित यात्रा की तैयारियां पूरी कर चुके हैं, तो वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित अभी भी यात्रा के विरोध में हैं। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम में यात्रा पड़ावों पर इंतजाम पूरे नहीं है, ऐसे में यात्रा शुरू करना ठीक नहीं है। तो वहीं गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित भी यात्रा के विरोध में। तो कल से चारधाम यात्रा शुरू होगी। बद्रीनाथ धाम में यात्रा की तैयारियां पूरी हैं, केदार धाम के पुरोहित नाराज पॉजिटिव केस भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखे जाए अगर यात्रा तो शुरू करनी चाहिए, सरकार को निर्देश दिए हैं। हमने बद्रीनाथ मंदिर में यात्रियों के दर्शन की और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई है, पूरा एक
नक्शा खाका बना लिया है और लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करके मंदिर से बाहर जाएंगे। पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरी धर्मशालाएं देखिए आप बंद पड़ी हुई हैं। रास्ते में जो है कोई दुकान चालू नहीं है, रास्ते में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज प्रशासन ज़बरदस्ती इस कोरोना महामारी को देखते हुए यात्रा चालू करना क्यों चाहती हैं। हम अभी भी बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि यात्रा जो है अभी फ़िलहाल इस कोरोना महामारी के चलते हुए बंद रहे, और हम चारों धामों के लोग जब तक हम लोग आपस में मिल बैठ कर के एक बैठक वो नहीं करेंगे तय, तब तक मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि आप तब तक जो है यात्रा यहां पर बंद हो। उत्तरकाशी में निम की टीम ने कमाल कर दिखाया है। निम की टीम ने हॉर्न ऑफ हर्षिल अभियान के तहत 4823 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। पहाड़ों की इन गगनचुंबी चोटियों को छूने की चाहत शायद ही किसी पर्वतारोही की न होती हो। पहाड़ों की खतरनाक चोटियों तक पहुंचना जितना रोमांचकारी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के दल ने हॉर्न ऑफ हर्षिल अभियान को पूरा कर तिरंगा लहरा दिया। निम के 5 सदस्यों ने 4823 मीटर ऊंची अनांग चोटी को फतेह कर लिया है। इस मिशन का नेतृत्व निम के प्रिंसिपल कर्नल अमित बिष्ट ने किया। On 28th at 9:30 we have reached Harsil Horn. Harsil Horn 2 to my right, and we are on the top of Harsil Horn 1. And this is the first ascent, and our 5 team members we have climbed here. 21 नवंबर 2019 को हॉर्न ऑफ हर्षिल अभियान शुरू किया गया था, लेकिन इस दौरान लगातार बर्फबारी और खराब मौसम रोड़ा बना रहा। इस साल अभियान को निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने फिर से शुरू किया। 22 जून को दल हर्षिल के निकट छोलमी, पंचमुखी और महादेव होते हुए स्की एरिया में जा पहुंचा। वहां कैंप करने के बाद अगले दिन ये दल आगे बढ़ा और बेस कैंप होते हुए समिट कैंप पहुंचा। रविवार सुबह दल ने 4823 मीटर ऊंची अनाम चोटी पर झंडा फहरा दिया। उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।